हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ। चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 6.4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। If AB is equals to 6 centimeter, BC is equals to 8 centimeter, find AC। इसी तरह से B भी है स्टूडेंट्स, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही है आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। आपने 7th में पढ़ा होगा, तो चलिए बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। B में भी दिया है AC दे रखा है और BC दे रखा है, फाइंड करना है AB को। देखिए स्टूडेंट्स, आराम से समझ में आएगा हमें। राइट ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल B 90 डिग्री दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बनाना शुरू करते हैं हम लोग बनाते हैं। पहले 7th सब बनाते A बनाते हैं, 7th का B। 2 क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स, A और B। तो हम लोग 7th का पहले A बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। देखिए, मान लीजिए कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A, ये B है और ये C है। देखिए, तो B एंगल को कह रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको पता ही है, ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर है। AB BC पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है। देखिए स्टूडेंट्स, B एंगल 90 डिग्री है। तो ए भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड AC, ये फाइंड करना है हमें। देखिए AC ए का है ये फिगर स्टूडेंट्स, ए का। तो AC आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम है, क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्टूडेंट्स कि सबसे लॉन्गेस्ट राइट एंगल के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड होता है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 3 साइड होते हैं एक ट्रायंगल में। तो राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होते हैं, जिसे कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं अब हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है। पाइथागोरियन कोई थे, उनके नाम पर पाइथागोरस थ्योरम नाम पड़ा है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग 7th में पढ़े होंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, AB स्क्वायर। उन्होंने ही ये प्रूफ किया है, ये फार्मूला निकाला है, इसलिए उनके नाम पे ही ये हम लोग बोलते हैं। AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये BC स्क्वायर। देखिए BC का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, AB हमारा दे ही रखा है 6 का स्क्वायर प्लस BC यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 6 जा 36 प्लस 8 जा 64 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, और इसका दोनों का सम 100 हो गया। देखिए 6 + 4 10 के 0 कैरी 1, 6 + 3 9 + 1 10 हो गया। देखो स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेके ही चलिए, लेके चलना चाहिए ताकि तभी AC निकलेगा। तो ये हमारा जो आया, देखो स्टूडेंट्स, AC का स्क्वायर आया है, ये वैल्यू ये हमारा आया AC का स्क्वायर। सो ओनली AC पूछा है, फाइंड AC। तो AC सिर्फ निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 जो है ना, अगले वाले इधर के RHS में इस नंबर पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। 100 पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा जब हम पावर 2 इधर के हटाएंगे। तो अब बना लीजिए, 2 का पेयर है ये 1,
इसको स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से बना लेते हैं। 1 1 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 1 जा, यहाँ लिखती हूँ 1 1 जा 1। अब देखिए माइनस कर दीजिए तो 0। अब 2 0 उतारोगे स्टूडेंट्स अगले स्टेप में, 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 हो गया। 0 लाना है हमें तो क्या करें, या फिर 0 है ये, यहाँ कुछ भी रखेंगे 12 नंबर तो डिवाइड नहीं लगा तो 0, तो क्या करेंगे यहाँ 0 यहाँ भी 0, 20 0 जा 0 ही आया देखो स्टूडेंट्स, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 10 हुआ। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है 100। सो AC हमारा आ गया। सो AC इज इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका? 10। और 10 जब मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर में दिया है, देखिए सेंटीमीटर में है तो हमें सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। देखिए स्टूडेंट सेंटीमीटर में आंसर आ गया, देखिए AC आ गया हमारा। तो पहला A सम बन गया हमारा। अब चलिए B बना लेते हैं। B देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, फिर यहाँ भी ये तो दोनों के लिए कॉमन है, ट्रायंगल ABC बनाना है जिसका B एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर दे रखा है अब AC और BC दे रखा है, AB फाइंड करना है, इसमें AB ये फाइंड करना है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल का ऐसा ही फिगर बनेगा। देखो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है, ये साइड इस पे परपेंडिकुलर है, और ABC B एंगल 90 डिग्री है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, और ये A है और ये B है और ये C है। देखिए अब इस बार AC दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स सबसे लॉन्गेस्ट साइड दे रखा है इस बार, और BC 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको फाइंड करना है AB, ये फाइंड करना है इस बार AB। तो देखिए यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें, लिख दीजिए तो अच्छी बात है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? देखिए स्टूडेंट्स उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। तो ऐसे ही AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी होता है ये AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के बराबर। अब देखिए स्टूडेंट्स इस बार ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है 13, इसका वैल्यू है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB ही फाइंड करना है, तो ये लिख के चलिए AB का स्क्वायर प्लस BC दे रखा है, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और इक्वेशन जैसा है तो देखिए इसका वैल्यू 169 होता है 13 का स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, और ये इसको रखो AB का स्क्वायर ही रहने दो, प्लस 5 5 जा 25 इसका वैल्यू। और देखिए स्टूडेंट्स 169 LHS में है, ये RHS में है, माइनस हो जाएगा, RH में प्लस 25 इधर आके माइनस हो गया, -25 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, ये अपनी जगह पे ही है AB का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स तो क्या आया माइनस करके, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 144 आया। देखो स्टूडेंट्स AB का स्क्वायर। और अब इसको हम लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इधर लिखो जिसका वैल्यू निकालना है। AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा 144। सो AB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ओनली AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इसका पावर हटा देंगे 2, तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, इधर के नंबर पे इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। AB स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर इक्वल के बाद वाले में स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 का पेयर बनाते हैं हम लोग, ये 2 का राइट टू लेफ्ट,
और इस पे डॉट कुछ नहीं यानी डॉट यानी या सिंगल बार डालिए। देखिए 1 1 जा, यहाँ लिखती हूँ 1 1 जा 1। देखिए स्टूडेंट माइनस करिए, 1 में से 1 गया 0, पेयर नंबर उतरा 4 4। अब करिए 1 में 1 प्लस कर दीजिए, 1 में इस 1 को प्लस करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 2 रखेंगे, 22 2 जब 44 हो जाएगा। यहाँ 2 और इस 2 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 22 2 जब 44, देखिए तो आ गया, कुछ भी नहीं बचा 0। तो ए बी का वैल्यू आ गया स्टूडेंट, देखिए। सो देयरफॉर ए बी हमारा आ गया। यही पूछा था इस क्वेश्चन में। ए बी इज इक्वल्स टू 12 और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, देखिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको स्क्वायर रूट चैप्टर में ये दिया है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों दिया है? क्योंकि स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ा ना हमें दोनों क्वेश्चन में। इसमें लॉन्गेस्ट साइड निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना था, निकाल दिया। हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ पर हाइपोटेनस ही दे रखा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड दे रखा था स्टूडेंट्स, और एक साइड दे रखा था BC। तो ये भी निकाल दिए। इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, इक्वेशन की तरह बन गया। इसका वैल्यू जैसे जैसे दिया हमने रख दिया। बाद में क्या किया हमने कि RHS में जो वैल्यू था, LHS में 169 13 का स्क्वायर था वैल्यू, 13 का स्क्वायर का वैल्यू 169 होता है, और RHS वाला +25 उधर जाके माइनस हो गया। क्योंकि इसके स्क्वायर में हमेशा लॉन्गेस्ट साइड जब दिया रहेगा तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को माइनस ही करके ये आता है, माइनस ही किया हमने। इस तरह से भी फाइंड हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आप लोग 7th क्लास में सीखे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो बस रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।